वेलकम टू अनसरकारी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास और इतिहास। हिंदी अर्थ, अर्थांतर और इतिहास। हिंदी शब्द का क्या अर्थ है तथा समय के साथ साथ हिंदी शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन आए और किन किन अर्थों के लिए हिंदी का प्रयोग हुआ। अगर हम हिंदी शब्द का प्रयोग किसी भाषा के रूप में देखें तो सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में भारतीय फारसी कवि ओफी ने देसी भाषाओं के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। उनके पश्चात 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने उत्तर भारत की देशी भाषाओं के लिए हिंदी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। उनकी प्रसिद्ध रचना खालिबकारी में भी हिंदी और हिंदवी जैसे शब्द का प्रयोग देशी भाषाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। खुसरो ने अपने समय की 13 भाषाओं का उल्लेख तो किया है, जिसमें अवधी, देलवी इत्यादि सभी भाषाओं का नाम है, पर उन्होंने उन्होंने हिंदी और हिंदवी का उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी, जो एक अवधी भाषा के कवि थे, उन्होंने अपने प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पद्मावत की भाषा को हिंदवी कहा है। कबीर दास जी ने अपनी भाषा के लिए भाखा शब्द का यूज किया है, जहां तुलसीदास जी ने भाषा के लिए भाषा शब्द का ही प्रयोग किया है। इससे हमें पता चलता है कि भाषा, भाखा, हिंदी, हिंदवी सभी का प्रयोग अलग अलग समय में हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए या फिर उत्तर भारत में बोली जाने वाली देशी भाषा के लिए होता रहा है। इसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, दिल्ली के आसपास वाली भाषा में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग भी प्रचलित हुआ। बाबर ने अपनी आत्म चरित्र तुजुक बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। मुगल काल में हिंदी, हिंदवी भाषा, हिंदुस्तानी शब्द प्रायवाची थे। अगर हम 18वीं शताब्दी के चरण में आते हैं, जहां हमें भारत में मिशनरियों, पारसियों और यूरोपियों का आगमन देखने के लिए मिलता है, वहां पर भी उन्होंने भाषा के लिए हिंदुस्तानी भाषा तथा मध्य देश की भाषा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि खड़ी बोली की शैली के माने जाते हैं। सर्वप्रथम जॉन गिल क्राइस्ट ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग को नया अर्थ देने की प्रयास किया था। संभवतः यह राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने समुदाय को डिवाइड करने की कोशिश की थी, जिसमें हमें सर्वप्रथम 1857 के बाद देखने के लिए मिलता है उन्होंने हिंदी भाषा या हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को अधिक प्राथमिकता दी उर्दू बोलने वाले व्यक्ति से, जिनमें जिसके द्वारा उनमें एक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई। उसी तरह से उन्होंने गिलक्राइस्ट ने उत्तर हिंदुस्तानी की प्रमुख भाषाओं के लिए सामान्य रूप से हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इसे 3 विभिन्न शैलियों में बांट दिया। दरबारी शैली, जिसे हम उर्दू कहते हैं, मध्य शैली जिसे वास्तविक हिंदुस्तानी कहते हैं, ग्रामीण शैली जो हिंदवी के लिए प्रयुक्त हुई। पर अगर हम देखते हैं कैप्टन टेलर, जो कि वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया था, उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थों में संभवतः प्रयोग किया। उनके पश्चात विलियम प्राइस ऐसे प्रथम प्रोफेसर हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे हिंदी प्रोफेसर लिखा, न कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हिंदी, हिंदू, हिंदवी, हिंदुई, ठेठ हिंदी आदि नामों के स्थान पर उन्होंने हिंदी नाम को चुना। जिससे हमें पता चलता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी एक ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हिंदवी सभी के स्थान पर हिंदी नामक नाम का इस्तेमाल होना आरंभ हो गया था। धीरे धीरे हिंदी मिश्रित भाषा हिंदुस्तानी, जो कि पूरी तरह से उर्दू में विलीन हो गई, लेकिन इसके 2 दशक बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने फिर से हिंदी का 2 भागों में विभाजन करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने एक आम भाषा रखी और दूसरी खास भाषा रखी। आम भाषा वाली भाषा तो हिंदी रही, लेकिन खास भाषा, खास पसंद वाली भाषा देवनागरी लिपि में उर्दू हो गई। वह वही हिंदुस्तानी थी जिसके प्रचारक गिल क्राइस्ट थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर।